कांग्रेस की संदेश यात्रा बानसूर पहुंची हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस संदेश यात्रा में आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और आपका जो उत्साह है, उमंग है, और धूप में लोग बैठे हुए घंटों से, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, इन तमाम उत्साह को, उमंग को आपका ये इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका विश्वास हम सबके प्रति है। इसलिए इस गर्मी के अंदर आप हवा खा रहे हो, पैम्पलेट से, पोस्टर से बैठे हुए हो, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ता ने सब बातें आपको विस्तार से बताई और मैं समझता हूँ कि 4 साल भी मिसाल की जब हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि हमने खुद ने कहा था संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे। हमने जो वादे किए हैं उनको निभाएंगे और उसी रूप में हमने हर वर्ग को जिस रूप में नई नई योजना लेके आए हैं वो इतिहास में पहली बार संभव हुआ, क्योंकि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत ही मजबूत रहा, बहुत शानदार रहा। उस कारण से संभव हुआ है कैसे हमने व्यापारियों से, कैसे हमने उद्यमियों से, इंडस्ट्री से, कैसे हमने करों की वसूल की और वित्तीय प्रबंधन किया, रेवेन्यू बढ़ाई। आज 4 बजट के बाद में 5वां बजट, 5वें बजट में हमने सरप्लस बजट पेश किया और 40,500 करोड़ का हम बजट लेके आए हैं। और हमारा वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि आज हम लोग दवाएं फ्री दे पा रहे हैं, जांचें फ्री कर दी है, और तो और जो पशुधन मुक्त प्राणी हैं वो तो मांग के कोई ले भी नहीं सकता है, उनके भी दवाएं फ्री कर दी गई। किसानों को आप लोगों ने बोनस तो दे ही रहे हैं, गेहूँ को लेकर 150 रुपये, पर अलवर जिला वो जिला है जहाँ प्रोक्योरमेंट भी गेहूँ का बाकी एफसीआई करती है। आप देखते हैं कई बार बरसात आ जाती है, भीग जाता है, खराब होता है, खबरें आती है, टाइम पे प्रोक्योरमेंट होता नहीं है, किसानों को इंतजार करना पड़ता है। हमने प्रयोग किया है अलवर ज़िले में कि प्रोक्योरमेंट भी विकेंद्रीकरण तरीके से होगा, जिससे किसान को टाइम पे बुलाया जाए, खरीद की जाए, टाइम पे पेमेंट हो जाए, और ये प्रयोग सफल रहेगा तो धीरे धीरे हम पूरे प्रदेश के अंदर फिर इसी प्रकार का प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। और 150 करोड़ रुपये, 150 रुपये जो हम दे रहे हैं प्रति क्विंटल, आप अंदाज लगा लीजिए 300-400 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, सरकार को खर्च होगा किसानों को बोनस देने के लिए। इसी रूप में हमने पहले 1 लाख था, अब कर दिया 1.5 लाख रुपये तक। जो कर्जा लेगा किसान उसको 1 रुपये भी ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, पूरा ब्याज बैंकों में सरकार भरेगी किसानों के लिए, ये भी हमने तय किया है, आपको मालूम है। बिजली की दरें हमने कहा 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे, ये कोई मामूली बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी बिजली की दरें तो बढ़ती है पर भार किसान पे नहीं आए, वो भार सरकार वहन कर रही है। बिजली मंत्री जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपये सरकार खर्ची करती है, तब जाकर के बिजली के दाम नहीं बढ़ते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा सरकार ने तो एक के बाद एक जो फैसले किए वो आपके सामने हैं, और उसी तरह आज पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर अलग से बोनस दूध के अंदर जो डेयरी में देते हैं। आज हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बाई इलेक्शन में खड़े हुए थे, सदाराम जी, वो नहीं रहे हमारे बीच में, पर आप सब जानते हो आज डेयरी में जो दूध सप्लाई करता है, पहली बार इतिहास में हमने कहा कि पशुपालक की जेब में पैसा जाना चाहिए। 2 रुपये प्रति लीटर उसको अलग से बोनस दे रहे हैं, करोड़ों रुपये खर्च करेंगे और दूध का संग्रहण बढ़ाएंगे जिससे कि हमारी डेयरी फेडरेशन मजबूत हो। ये भी हमने किया, ये आपको मालूम है। इस प्रकार से जो योजनाएं हम लेके आए हैं वो सब आपके सामने हैं और भविष्य का भी
पिक्चर हमारे सामने है। इसीलिए हमने पहली बार कृषि कॉलेज खोल रहे हैं हम लोग, पहली बार 3 विश्वविद्यालय एक साथ में, जॉबनेर में अलग, कोटा में अलग, जोधपुर में अलग, वो अलग खोल रहे हैं। कृषि को और किसान को प्रायोरिटी कैसे दें, उसकी माली हालत सुधरे, पशुपालक की माली हालत सुधरे, ये सोच करके सारे तमाम फैसले किए जा रहे हैं। और मैं आह्वान करना चाहूँगा आपको कि जो हालात राजस्थान के अंदर है, पानी नीचे जा रहा है, ज़मीन के नीचे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, इसलिए किसान को चाहिए वो आगे आकर के सरकार का सहयोग करे। और सरकार का सहयोग नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों का, आपकी खुद की पीढ़ियों का, मैं समझता हूँ भविष्य का ध्यान रखते हुए हम लोग ये ध्यान रखें कि जो पानी की कमी हमारे यहाँ पर है, नीचे जा रहा ज़मीन के अंदर डार्क जोन बन रहे हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम कैसे फव्वारा खेती को अपनाएं, अधिक से अधिक कैसे बूंद बूंद की खेती को अपनाएं, जैसे इजराइल ने अपनाई है, वो भी राजस्थान की तरह ही रेगिस्तान के इलाके वहाँ पर हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इजराइल की खेती को, हर साल किसानों को बेचते हैं, इस साल भी भेजेंगे। मैं खुद भी जाके आऊँगा तो मैं आपको कह सकता हूँ, इजराइल में अगर बूंद बूंद से खेती हो सकती है, इजराइल में अगर फव्वारा खेती कामयाब हो सकती है, राजस्थान में जयपुर में बस्ती में जाके देखोगे आप, इजराइल के सहयोग से जो वहाँ पर फार्म हाउस बने हैं, आप देखते रह जाओगे किस प्रकार बूंद बूंद पानी नल से आता है, एक बूंद वेस्ट नहीं होता है, जितनी जरूरत है पौधे को उतना पानी उसको मिल जाता है। इस प्रकार से खेती में उत्पादन उतना ही होता है, जो नहरी पानी वेस्ट जाता है उसमें होता है। सिंचाई करते हैं, बिजली खर्च करते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, उतना ही उत्पादन उसमें भी होता है। पर आज बूंद बूंद खेती में सरकार 90% देती है अनुदान किसानों को, 60% अनुदान देती है, हम लोग देते हैं किसानों को जो फव्वारा खेती करते हैं। नर्मदा नहर में 100% अनिवार्य कर दिया हमने, सांचौर के अंदर, बाड़मेर में, जालोर में जो खेती किसान करेगा उसको फव्वारा और बूंद बूंद पानी की खेती करनी पड़ेगी। आप जाके देखोगे इतनी शानदार फसलें लहलहा रही है वहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये तो 3 साल से अच्छा मानसून आ रहा है, इसलिए आज सब लोग खुश हैं। फसल कटाई का वक्त है, तब भी आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी मानसून, अच्छी खेती राजस्थान में सौगात लेके आई है। इसलिए सरकार फैसले करते जा रही है किसानों के हित के अंदर। अभी चंद्रबाबू जी ने कहा 72,000 करोड़ रुपए सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया किसानों के कर्जे माफ़ करने का। अकाल सूखा पड़ता था, कितनी तकलीफ होती थी हम लोगों को। आज सोनिया गांधी जी ने जो महात्मा गांधी नरेगा लागू किया है, 100 दिन की गारंटी दे दी है आम नागरिक को, जब चाहे वो काम ले सकता है, टुकड़ों में या एक साथ में ले सकता है। अधिकार का युग की शुरुआत की है तो सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपी गवर्नमेंट ने की है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, अब खाद्य का अधिकार भी मिलने वाला है, बिल पेश हो गया पार्लियामेंट के अंदर। रोजगार का अधिकार, नरेगा, सूचना का अधिकार, कोई सूचना मांग सकता व्यक्ति किसी की भी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, नए युग की शुरुआत हुई है। और तो और जो हमारी मांग थी, शीतलहर पड़ती है, सर्दियों में पाला पड़ता है, कोई मुआवजा मिलता नहीं था पहले किसान को, ओलावृष्टि का मिलता था, उसका नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनिया गांधी जी को, उन्होंने हमारा सहयोग किया, सरकार से बातचीत करी, अब पूरे मुल्क में लागू हो गया है। किसानों के फसलों पर जब कभी पाले की मार पड़ेगी, शीतलहर की मार पड़ेगी, उसको मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। इसलिए कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। मौसम आधारित बीमा योजना है, कई जगह कामयाब हुई है, कई किसान कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पर तकलीफ है, उस तकलीफ को भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से तमाम योजना लेके आ रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग की अलग पॉलिसी बनाई है, जिससे कि नौजवान लोग अपने खेती की उत्पादन के साथ साथ में फैक्ट्रियाँ लगा सके, सरकार उनको मदद करेगी। फैक्ट्रियों का मतलब है जो आप उत्पादन करते हैं उनमें मूल्यवर्धन कैसे करें, वैल्यू एडिशन कैसे करें, अच्छा दाम मिल सके आपको। इस प्रकार की सैकड़ों योजनाएं भारत सरकार भी बना रही है, हम भी बना रहे हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही सरकार, प्रति वर्ष 100 रुपये के आसपास। वही एनडीए गवर्नमेंट थी, 10 रुपये 15 रुपये मुश्किल से बढ़ते थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार वो तमाम काम, और तो और पशुधन हमारा कीमती है। बीजेपी वाले मांग करते थे गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। बचपन में हम सुनते थे, अब आप देख लीजिए 25-30 साल थे तो वो कहना ही बंद कर दिया उन्होंने। गौ हत्या बंद करो, राज में आ गए, कुछ नहीं किया। राज में आ गए, जो वादे किए थे राज में आने के लिए, राम मंदिर के भी, कॉमन सिविल कोड के भी, 370 हटाने की भी, सब भूल गए 8 साल में। पर हमने गायों को बचाने के लिए, गौ हमारी माता है, सब पूछते हैं उसको, हमने अभी हाल ही में 1 महीना पहले ही गौओं के लिए अलग से विभाग खोल दिया। राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा काम किया है। 25 करोड़ रुपये मैंने रखे हैं। साधु संत भी आए थे जयपुर के अंदर, उन्होंने मांग की, मैंने कमेटी बना दी। अब चाहे 50 करोड़ खर्च होंगे, चाहे 100 करोड़ खर्च होंगे, सरकार करेगी। गौशालाओं को कैसे अनुदान दें हम लोग, किस प्रकार से गायें बचे। गायों को चारा बहुत महंगा हो गया है, वो चिंता भी हमें है। उस प्रकार से कांग्रेस की जो सिद्धांत थे, नीति हैं, कार्यक्रम हैं, जो महात्मा गांधी के ज़माने के, पंडित नेहरू के ज़माने के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने के हैं, हम तो आज 65 साल के बाद में भी, चाहे सरकार के अंदर रहे हों चाहे बाहर रहे हों, हमने उस पर कायम रहे, देश को एक रखा, अखंड रखा। चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, सरदार बेन सिंह जी की, पर मुल्क को टूटने नहीं दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब जाति, सब धर्म के लोग आज एकजुट है देश के अंदर। क्या क्या भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, समझ में आती नहीं हमें, फिर भी हमने सबको एक रखा है। और त्याग किए, बलिदान किए बड़े नेताओं ने, और आज जो हम पदों में बैठे हुए हैं, हमारे मन में संकल्प यही है, हमारी अपनी जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, पर देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आप लोग गंभीरता से हमेशा दिमाग में रखें। जननी शिशु की बात की महिलाओं के लिए, आप कल्पना करो सोनिया गांधी जी की पेट स्कीम है, दूरी में कह रहे थे आपको, पूरी महिला को गांव से लाना अस्पताल तक, प्रसव में टैक्सी का भाड़ा सरकार दे रहे, खाना पीना फ्री, दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री। बच्चा पैदा होते ही बीमार हो जाए, जब तक ठीक नहीं हो वहीं रखो उसको, या शिफ्ट करो बड़े अस्पताल में, सरकार करवाएगी। जच्चा बच्चा, माँ बच्चा ठीक हो जाएंगे तो उसको घर भेजेंगे, ऊपर से 1400 रुपये का इनाम दो। ये क्यों किया गया? इसलिए कि सोनिया गांधी और हम सब चाहते हैं बच्चा पैदा करते वक्त में एक माँ नहीं मरे, एक शिशु नहीं मरे, बच्चा नहीं मरे। आपको मालूम है कि जो बच्चे मरते हैं पैदा होते ही, जो माँ मरती है उनकी संख्या बहुत अधिक है राजस्थान के अंदर भी। इसलिए स्वच्छता का डिलीवरी करवाने की सरकार ने जिम्मेवारी ली। 108 गाड़ी, 104 जननी एक्सप्रेस अलग से गांव-गांव में घूमती है। और अभी मैंने जो स्कीम लागू की है, जी के जिक्र मंत्री जी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, जिसमें अगर लड़की पैदा हो गई तो मैंने आपको कई बार कहा कि कन्या भ्रूण हत्या करना पाप है। लड़की पैदा होने के पहले हम मार देते उसको। हमने कहा कि कन्या भ्रूण बहुत बड़ा पाप है, लड़का लड़की एक समान है। और अगर लड़का लड़की का अनुपात बिगड़ रहा है राजस्थान में भी, कई राज्यों में बिगड़ रहा है, अगर लड़के ज़्यादा पैदा होंगे लड़कियाँ होगी नहीं, तो आप लड़कों के लिए लड़कियाँ कहाँ से पैदा लाओगे शादी के लिए? और ये हालात हो गए हैं, ये हालात हैं देश के अंदर कई राज्यों में, जहाँ रेशियो बिगड़ रहा है, लड़कियाँ कम होती जा रही है, क्योंकि पहले ही कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आप ध्यान रखो, लड़कियों को प्रोत्साहन दो। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा सेवा करती बुढ़ापे के अंदर माँ बाप की, लड़कों से। ये तो ठीक है, हमने एक कानून बनाया लड़कों के लिए भी, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उसकी तनख्वाह में से पैसा काट लिया जाएगा। एक तो ये मैंने कहा है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, अगर प्रॉपर्टी ले ली उसने, वापस माँ बाप को दिला दी जाएगी। ये भी हमने किया है। और तीसरा भी
बता रहे थे आपको वो जितेंद्र सिंह जी, पेंशन का मामला था, 25 साल का राइटर हमने हटा दिया कि अब अगर माँ बाप की देखभाल नहीं भी करता है तो कम से कम उनको 750 रुपये बुढ़ापे के अंदर, 500 रुपये बुढ़ापे के अंदर, पति पत्नी तो 75 साल से ज़्यादा है, 1500 रुपये प्रति माह कम से कम पेंशन उसको मिल सके। और साथ में जो शुभ लक्ष्मी योजना मेरी है उसको मैं कहना चाहूँगा, लड़की पैदा होगी तो 1400 रुपये के अलावा उसको 2100 रुपये का और उसकी माँ को इनाम मिलेगा लड़की पैदा होने के बाद। नंबर 1, 3 टीकाकरण हो जाएगा 1 साल में, तो 1 साल के बाद में 2100 रुपये का और चेक मिलेगा इनाम का। नंबर 2 और नंबर 3, जब लड़की 5 साल की हो जाएगी तो 3100 रुपये का और इनाम मिलेगा चेक के रूप में। ये हमारी है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। अब ताली धीरे धीरे, अब जोर से बजाओ ताली, जोर से बजाओ ताली को, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अरे शुभ लक्ष्मी का क्या मतलब है? हम दीपावली पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी घर में आए और लक्ष्मी आने के पहले ही हम लोग कन्या पूर्णता कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई खुशी मनाओ ताली बजा करके। अब हमारी वसुंधरा जी कहती है कि अशोक गहलोत की मीटिंगों में ताली बजती नहीं है, वो बजवाते हैं, खुद ही बजवाते हैं। अब उनका मैं क्या करूं? अरे भाई अगर मैं लड़की होने की खुशी में ताली बजवाता भी हूं या लड़की को प्रोत्साहन देने के लिए कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो उसके लिए मैं खुशी मनवाता हूं, और ताली बजवाने का मतलब मालूम है आपको क्या हुआ? अब जब सब आपने ताली बजा दी है, ए भाई ए ताली आपने बजा दी है, इसका मतलब ये भी हुआ है कि कम से कम ताली बजाने वालों को संकोच रहेगा कि मेरे घर में परिवार में कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, क्योंकि मैंने ताली बजाई थी मीटिंग के अंदर। अब मेरी सोच तो ये है कम से कम इस पॉइंट को लेके, बाकी आलोचना करें वसुंधरा जी हमें मंजूर है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो जवाब करारा उनको दे दिया है कि जिनके राज्य में जो लुटेरे आए थे लंदन में बैठे हुए हैं और देश के भगोड़े हैं, देश के अपराधी है, रेड कॉर्नर वारंट जारी है उनके खिलाफ में, पासपोर्ट जब्त हो गया है, लूटा राजस्थान को इन सब ने मिलकर के। अब आप राज्य में आगे लूटना चाहते हैं, जनता लूटने नहीं देगी। तो मैं पूछना चाहता हूं उनको, मेरे ऊपर आरोप तो कोई नई बात नहीं है। जब मैं पहली बार एमपी बना था और हमारे 2 साथी अभी भगवत जितेंद्र सिंह जी और कटारिया जी, ये दोनों राज्य मंत्री है, मैं तो पहले बना था, इनके नीचे वाला मंत्री उप मंत्री बनता था, उप मंत्री कहलाते थे पहले। इंदिरा गांधी के साथ में मैं बना था उप मंत्री, नया नया बना ही था, 29-30 साल की मेरी उम्र थी। पोर्टफोलियो मेरे पास बड़ा टूरिज्म का, सिविल एविएशन का था, हवाई जहाज वाला और पर्यटन का था। तो मेरे ऊपर आरोप लग गए थे 32 साल पहले कि मेरी तो मंत्री बनते ही बम्बई में होटलें बनने लग गई है टाटा के साथ में, टैक्सियों का बीड़ा मैंने पैदा कर दिया है, बेंगलोर में ग्रेनेड की फैक्ट्री खुल गई है और मद्रास में मोहनलाल एंड सन्स में मेरे पैसे जमा होने लग गए हैं। तो 32 साल पहले आरोप लगे थे, तब भी मैंने वही बात कही थी, अब भी मैंने यही कहा। अभी कहते हैं कि होटलें खड़ी हो गई है, 5 साल 4.5 साल यही काम किया, होटलें बना दी, बंगला बना दिए बम्बई में। ये तमाम प्रॉपर्टी में वसुंधरा जी के नाम करना चाहता हूँ, कृपा करके बता दो वो है कहाँ पर, क्योंकि उनको बहुत लालच है महलों का, गलीचों का, और जो शान शौकत से रहने का। तो वो होटलें मेरे काम नहीं आएगी। हमें तो कई बार मजबूरी में कहीं जाना पड़े मान लो, और सरकार होटल में रुकवा देती, बड़े होटल में जो सर्किट हाउस नहीं होते हैं, आप विश्वास करो वहाँ कंफर्टेबल फील भी नहीं करते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि होटल में कहाँ के फंस गए, सर्किट हाउस ठीक है हमारे, तो जनता की मिल तो सकती कम से कम। और वसुंधरा जी हमारी जो है, अब मेरे मुंह से और निकल जाएगा वसुंधरा बहन निकल जाएगी तो फिर वो गुस्से हो जाएगी। अभी मैंने एक बार कह दिया
भाई आप उनको मत कहना बहन बना, वो नाराज हो जाएगी, उनको मैडम कहना पड़ता है। तो वो नाराज हो गई। वो कैसे भाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो बहन के बारे में ऐसी बातें कहते हैं। अब आप बताओ मैंने क्या गलत कहा? दुनिया जानती है, उनके संगी साथी जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है, उनके नेता जानते हैं कि उनको क्या किस तरह के क्या उनके तरीके तौर तरीके हैं। तो मैंने कहा आप बता दीजिए। अब इस प्रकार की बातें अगर वो कहें कि भाई होटलें बन रही है, बेटे ने होटल खड़ी कर दी है, बेटा को नौकरी करता है 20,000 की, 2.5 साल के बाद में उसको मिलते 30,000, उस कंपनी का तो धंधे बढ़ गए राजस्थान के अंदर। तो आप बताओ, कल्पना करो, मुख्यमंत्री के बेटे को तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बगैर नौकरी भी कई लोग लाइन लगा खड़े होंगे ऑब्लाइज करने के लिए मुख्यमंत्री को। पर ये आरोप मेरे पे 32 साल पहले लगे थे, तो ये मेरे लिए नए नहीं है। और मैंने कहा अभी जैसलमेर के अंदर मेरे होटल जयपुर में, मेरी बम्बई में बेंगलोर, बेटी बेटे के, मैंने कहा भाई कि अगर ये आप बता दीजिए कि मैंने कहीं ज़िंदगी में करप्शन किया है, मेरे बंगले हैं, मेरे होटलें हैं, तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दूंगा, मैंने कहा था। आपके परिवार में आपने खुद ने क्या क्या धंधे किए हैं, हमने परिवार के ऊपर अभी कोई बात की नहीं है कि आपके क्या धंधे रहे हैं, क्या आपके कारनामे रहे हैं, क्या क्या आप कर रहे हो, क्या आपने किए हैं, वो लंबी दास्तान है। इसलिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके पास कहने को कोई बात अब रही नहीं है, इसलिए अब वो क्या बोले रोज़ के, उनको जुमला बोलना पड़ता है रोज़ कोई कोई बात को, जैसे कि खबर में बनी रहे। वो इतनी स्कीमें आ गई है, इतनी स्कीमें आ गई है कि जनता उनसे सवाल पूछ रही, भाई आप ये बताओ कि सरकार इतनी योजना लेके आई है, 5 साल तक आपने राज किया, आप लेके क्यों नहीं आई थी? आप कहती थी मेरा सुशासन है, मेरा विज़न है। वो विज़न क्या था ये बताओ, सरकार जानना चाहती थी। आपने क्या कारनामे किए 5 साल तक, जनता जानना चाहती है। उस वक्त तो हम तो सेवा में लगे रहे आपकी। अकाल सूखा पड़ा था, गाय नहीं मरनी चाहिए, गेहूँ घर घर पहुँचना चाहिए अकाल के अंदर, व्यक्तिगत काम करना चाहिए। ये कहते थे लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर, ये मेरा संकल्प है राजस्थान का। और याद करो, आप में से अधिकांश लोग, मैंने वो करके दिखाया। 42,000 गाँव मैंने एक एक कर्मचारी खड़ा कर दिया, गेहूँ की बोरियाँ रखवा दी, कोई संकोच में गेहूँ नहीं मांगे, घर उसके गाँव पहुँचा दो। इतने मुझे दुख होता है कि वसुंधरा जी कम से कम और आलोचना करे मेरी, पर कन्या भ्रूण हत्या में रोकने की बात करता हूँ, मातृ मृत्यु दर कम करने की बात करूं, मैं शिशु मृत्यु दर कम करने की बात करूं, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लड़कियां बढ़नी चाहिए, वो खुद महिला है। सबसे पहला बधाई का संदेश तो वसुंधरा जी का आना चाहिए था मेरे पास में कि भाई आपने ये बात अच्छी कही। उसकी बजाय वो कैसे भाइयों को चुल्लू भर दूध में डूब के मर जाना चाहिए। अब ये कोई भाषा काम कोई ले सकता है किसी के लिए? हम तो उनकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, लंबी समय तक वो दुआएं दीर्घायु हो, शतायु हो, कुछ भी हो। पर जो कालिक पुती है और जो आपने करप्शन को संस्थागत किया है, और तो जो आपने छीना तान के करप्शन किया है, ये तो उनको हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 5 साल तक जो करप्शन हुआ, हम अटैक करते गए उनके ऊपर असेंबली के अंदर बाहर। अगर चिंता कर लेती उस वक्त में तो लोग कहते कम से कम अब सुधर गई है। उन्होंने हमारी बातों की परवाह नहीं करी, हम परवाह करते हैं। वो आलोचना करेंगे हमारी, हमें लगेगा भाई आलोचना में दम है। ये कोई अहम घमंड नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में विश्वास और नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि आज एक वोट का मालिक गरीब भी है, अमीर भी है, राजा है या रंग है, एक वोट का मालिक है। ये गांधी जी और कांग्रेस का दिया हुआ देश के अंदर है। इसीलिए आज हम लोग, एक अगर मोहल्ले में मोची बैठा हुआ आदमी काम करता है तो जाके मेरे हाथ पैरों का हाथ लगाते हैं, भाई आशीर्वाद देना, मुझे वोट देना।
एक वोट से ही सरकार बनती है और बिगड़ जाती है। ये गरीबों का मान सम्मान इसलिए कायम है देश के अंदर। कौन किसान को पूछता, कौन गरीब को पूछता, कौन मजदूर को पूछता, अगर वोटों का मालिक वो नहीं होता तो। इसलिए ये घमंड में जो चलते हैं, मैं कहना चाहूँगा वो घमंड आपको ले डूबा है। आगे आप कामयाब नहीं होंगे। अभी भी आप में वही अहम है, वही घमंड है। आपकी जो बातचीत का लहजा है, जो कमेंट कर रहे हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। ऐसे कमेंट आपको ही मुबारक हो। हम तो चाहेंगे कि हम अटैक भी करते हैं आप पे, वो बातें कह रहे जो आपकी पार्टी के नेता कह चुके आपके बारे में, आपके ऊपर आरोप लगा चुके आपके नेता लोग, आपके मंत्री लोग। मंत्री रहते हुए क्या विपक्ष को ये अधिकार नहीं था ये बातें कहने का? पर ये 4.5 साल तक कहाँ गए? लंदन में रहे, दिल्ली में रहे, कहाँ रहे थे? इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारे पास तो कहने को इतनी सारी बातें हैं। बच्चों के, छात्रों के लिए लैपटॉप की स्कीम लेके आ गए, स्कॉलरशिप की स्कीम लेके आ गए, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम लेके आ गए, नौजवानों के लिए 1.5 लाख नौकरियाँ दे दी हम लोगों ने। 1,65,000 नौकरियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। थर्ड ग्रेड टीचर हो, कांस्टेबल की भर्ती हो, अगले महीने शुरू हो रही है। हमने कोई कमी नहीं रखी है और ना कमी रखेंगे। रिफाइनरी आ रही है, गैस निकल गया राजस्थान में, तेल निकल गया, हवा से बिजली पैदा हो रही है 2,500 मेगावाट, पवन शक्ति लग गई है। सूर्य भगवान की कृपा से बिजली पैदा हो रही है, 450 मेगावाट शुरू हो गया है। खेतों पे आपके सोलर पंप लगने लग गए हैं। आने वाला सिनेरियो बहुत सुनहरा है राजस्थान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रिफाइनरी इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में, राजस्थान के इतिहास में आज़ादी के बाद में पहला इतना बड़ा काम किया। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर करवाया। केंद्र सरकार ने, मोदी साहब ने, आज 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। पेट्रोकेमिकल साथ में कॉम्प्लेक्स है उसके, कई छोटे बड़े उद्योग हजारों लगेंगे, लाखों लोग लगेंगे काम में, खुद के धंधे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। करौली में, भीलवाड़ा में निकल गया आयरन ओर, इस्पात का कारखाना लग सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ गई बात राष्ट्रीय इस्पात निगम के साथ में, तो हमारी नवीन जिंदल का तो लग चुका है, उनके भाई का। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, एक तरफ तो चारों ओर की संस्थाएं बन रही राजस्थान में, IIT, IIM, IIIT, निफ्ट, एम्स आ रहा है राजस्थान में, उच्च शिक्षण संस्थाएं आ रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, पत्रकार यूनिवर्सिटी हमने खोल दी है। आपके अलवर में भी, भरतपुर में भी विश्वविद्यालय में जल्दी वाइस चांसलर नियुक्त होंगे। अभी हमने FA लगा दिया था, रजिस्ट्रार लगा दिया था, बाकी वो काम कर चुके हैं, अब आगे हम बढ़ेंगे। एक तरफ तो हम वो काम करना चाहते हैं जिससे कि नौजवानों के सामने जो संकट है बेरोजगारी का, बेकारी का, वो समाप्त हो, और दूसरी तरफ जो ये अफवाहें फैला रहे हैं उसको हमको सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आह्वान करूंगा आप सबसे, कृपा करके आप लोग, अब ये रैली भी आएगी, अफवाहें भी चलाएंगे, और दुर्भाग्य से हम लोग मानसून की सीट जीत नहीं पाते बार बार। अब क्या कर रहे होंगे उसकी तो हमें रिसर्च ही करनी पड़ेगी, इस पर तो हम रिसर्च करके रहेंगे। इस सीट आपको मैं आह्वान करूंगा, आपके आशीर्वाद से जितनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, अगर खाली वही संकल्प लेके चले जाओ, बाकी लोग आपकी बात मानेंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान में वापिस आपके आशीर्वाद से, और बानसूर की सीट हम जीत के जाए, कांग्रेस का हाथ का निशान। हमें चुनाव में खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तिरंगा झंडा और हाथ का निशान देखना चाहिए। हम एकजुट रहेंगे तब तो जीत जाएंगे। और बाकी आपको मैं यही कहना चाहूँगा, अब गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हम इनके तमाशे, हम इनके काम करने के तरीके हम सब देख चुके हैं। अब गुलाम आने की जरूरत नहीं है आपको। अगली बार मैं आपसे अपील करना आया हूँ कि अगली बार कृपा करके इस सीट को आप कांग्रेस की झोली में डालो। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। जगराम जी रावत आए और आए हुए कांग्रेस का धन्यवाद करें। जगराम जी रावत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मानसूर। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं थानागाजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। जो राजसमंद जिले में हुआ है, सबकी जो सुनवाई की गई, उनकी एप्लीकेशन ली गई, और जो कानून बना लोक सेवा गारंटी एक्ट का,
उसके अंतर्गत उनका निस्तारण भी हुआ, उनकी अपील का प्रावधान भी है। इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी एक्ट तमाम बड़े ठेके जो होते हैं राजस्थान में वो ऑनलाइन कंप्यूटर होने लग गए हैं, आने की जरूरत नहीं ऑफिस के अंदर, वो अलग कानून बना ट्रांसपेरेंसी का। और तो और स्पेशल कोड एक्ट बना है, अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई मंत्री कमाई तो है कम और वो रिश्वत खा करके सौदे करके, जैसा चंद्रमान जी बोल रहे थे, हमें बड़ा अजीब लगता है, बार बार मतों को बोलना पड़ता है, क्योंकि जो माहौल बनाया जा रहा है राजस्थान में, वो चाहते हैं कि माहौल विकास का है राजस्थान के अंदर, माहौल भविष्य का है राजस्थान के अंदर। तेल निकल गया, रिफाइनरी आ रही है, गैस निकल गई राजस्थान में, पवन चक्की लग गई है, उत्पादन हो रहा है 2500 मेगावाट का बिजली का, सूर्य की किरणों से बिजली बन रही है, 450 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया। किसानों के खेतों पर पंप लग रहे हैं, सोलर पंप लग रहे हैं, सूर्य की किरणों से बिजली पैदा होके उसी से पानी निकलेगी, मोटर चलेगी, बिजली की जरूरत नहीं है आपको, जो बिजली है मैं काम दे रहा हूँ। इस प्रकार के क्रांतिकारी जो काम हो रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने बनाया है स्पेशल कोड बना के, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, और अगर किसी के पास अनुपात से ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर ली है, बंगला बना दिया है, तो आपको मालूम है कि स्पेशल कोर्ट के अंदर केस दर्ज होगा, 6 महीने में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के भी उसके अंदर प्रोविजन कर दिए गए सुनवाई के, और पूरी संपत्ति वो बिहार के अंदर से कानून बना हुआ, एकमात्र राज्य बिहार, उसके अंदर राजस्थान बना, दूसरा देश में राज्य राजस्थान है जिसने बनाया है। उस बिल्डिंग को सरकार कब्जे में ले लेगी और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल देगी, अस्पताल खोल देगी, पर उस बेईमान आदमी की प्रॉपर्टी जब्त कर देगी। ये कानून बन के राजस्थान के अंदर। ये किसकी बात करते हैं? हमने जो फैसले किए ऐतिहासिक, वो बेमिसाल है। 4 साल बेमिसाल की बात हमने कही थी, 13 दिसंबर में इसीलिए कही थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए बिजली की तरह नहीं बढ़ाई, हम लोगों ने वादा किया, निभाया। 2 रुपये दे रहे हम पशुपालकों को, दूध के लिए जो डेयरी में दूध देगा उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा देंगे हम लोग। किसान को गेहूँ देगा, प्रोक्योरमेंट करेगी सरकार, 150 रुपये का बोनस देंगे, सरकार दे रही है आपको। जो किसान 1.5 लाख तक कर्जा लेगा, टाइम पे चुका देगा, पूरा ब्याज किसान को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा ब्याज का, पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों के अंदर, किसान के खाते के अंदर। इस प्रकार से एक के बाद एक जो फैसले हुए हैं उसको आपको हमको समझने की आवश्यकता है। उनका फायदा कैसे लेंगे ये देखने की बात है। ये लोग धर्म की बात करते हैं, गौ हत्या बंद करो, और वो कहना बंद कर दिया। 30-35 साल पहले तो इनके नारा ही हुआ करते थे, गौ हत्या बंद करो। क्यों पूछो भाई, जब तुम उस पर बोलते थे, अब तुम उनको भूल क्यों गए? गौ माता को राम मंदिर बनाएंगे, 23 साल हो गए, उसको भूल गए। कॉमन सिविल कोड को भूल गए, 370 धारा को भूल गए। इनकी कथनी और करने में अंतर है। 8 साल से शासन किया, वो शासन ही कुशासन था। यह 5 साल शासन किया, आपने देख लिया। झूठे वादे करके आई थी सरकार उस वक्त में। हम तो अकाल छूटे के कामों में लगे रहे आपके बीच में। गेहूँ घर घर पहुँचना चाहिए, अकाल रात के कामों का, चारे का प्रबंध होना चाहिए, पशुओं के लिए मरना नहीं चाहिए, गाय भैंस कोई भी। पीने का पानी का प्रबंधन किया, टाइम पे अपने पेमेंट करवाया। ये कहते थे भूख से लोग मरेंगे राजस्थान के अंदर। मैंने कहा एक जबान निकाला ऐसी, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भूख से मरने की बात छोड़ो, एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर, मैंने कहा। और कहानी था, हमने कर दिखाया। गेहूँ की बोरियाँ गाँव में रखवा दी मैंने, फ्री के अंदर बांटो। कोई तकलीफ में है, संकोच में नहीं मांग रहा है। सरकारी मुलाजिम को कह दिया, एक ड्यूटी लगाई गई, ध्यान रखो पूरे मोहल्ले में, बस्तियों में कोई आदमी संकोच का नहीं मांग रहा हो, पर भूखा नहीं रहना चाहिए। हम इन कामों में लगे रहे, वो परिवहन यात्रा निकालते रहे राजस्थान में, गुमराह करते गए लोगों को, झूठे वादे करते गए। कर्मचारी उनसे नाराज थे,
हमने कई मांगे उन्हें पूरी नहीं की उस वक्त में, हमारी स्थिति नहीं थी, उनका फायदा इन्होंने उठाया। इस बार आप देखिएगा जो सुशासन हमने दिया है, सुशासन किसे कहते हैं अब आपको एहसास हुआ किस प्रकार से महिलाओं के लिए प्रसव हो रहा है, गाड़ी जा रही है लाने के लिए महिला को अस्पताल तक, दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री, खाना पीना फ्री, महिला को बच्चा पैदा हो गया अगर बीमार जब तक ठीक नहीं हो गई रखो या उनको शिफ्ट करो अलवर के अंदर, सरकार भेजेगी उसको और ठीक हो जाएगा बच्चा तो मार बच्चे को वहाँ पर टैक्सी का भाड़ा दे करके 1400 रुपये दे करके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसी ऐसी योजनाएं सोनिया गांधी ने लाई है जो अभी लागू की राजस्थान के अंदर। तो ऐसी योजना आई है, अभी हमने कह दिया लड़की पैदा होगी तो विशेष ध्यान रखेगी सरकार, क्योंकि लड़कियाँ कम होती जा रही पैदा राजस्थान में, लड़के ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं लोग, कन्या भ्रूण हत्या जो महापाप है। अगर लड़की पैदा नहीं करोगे कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगी, पैदा होते मार देंगे, तो लड़के लड़कियों का रेशियो बिगड़ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ लड़के लड़के हैं, लड़के ही नहीं। अब वहाँ शादियाँ करने के लिए लड़के कहाँ से लाओगे, वो कहाँ से लाओगे, ये इसलिए पैदा हो गई है। इसलिए अब कई लोग मैंने देखा सुना है कई राज्यों में लड़के लाते हैं दक्षिण से शादी करके रहते हैं, यहाँ लड़के हैं नहीं बराबर। वो लड़कियाँ आती है तो ना तो भाषा समझती है, ना बोली समझती है, ना रीति रिवाज समझती है, ना खान पान समझती है। 4-6 महीने निभ नहीं पाता, वापस चली जाती है भाग करके और लड़का कुंवारा कुंवारा घूमता रहता, डोलता रहता है। इसलिए हमने कहा बेटी बचाओ, मैंने तो नारा दिया, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ। ये पांचों बातें बहुत महत्व की है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इतनी सारी योजना हमने दे दी है कि लंबी फेरी से गाय माता के लिए हमने अलग से विभाग खोल दिया प्रदेश के अंदर। गौशालों का अनुदान हम देंगे, अभी 25 करोड़ रखे मैंने, 50 होगा, 100 करोड़ होगा, कोई चिंता की बात नहीं। सरकार ने विभाग अलग बनाया है। अभी साधु संत आ गए थे जयपुर के अंदर, मैंने कहा आप चिंता ही मत करो, हमारी सबकी भावना एक सी है, हम उनका भी ध्यान रखें, पहले भी ध्यान रखा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा और तो और ये बात करते हैं, धार्मिक बातें करते रहते हैं, भड़काने के लिए धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन इतनी धर्मों को साथ लेके मुल्क बना हुआ है। अलग अलग भाषाएं हैं, बोलिए भाषाएं ऐसी है, लिखा हुआ तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, क्या लिखा पता नहीं पड़ता है, क्या बोलते समझ में नहीं आता है। इतने बड़े कुंबे को एक रखना, अखंड रखना इस देश के अंदर, ये पंडित नेहरू के जमाने लगा के अभी तक चाहे जान दे दी हो इंदिरा गांधी जी ने, चाहे वो राजीव गांधी थे, सरदार पटेल जी थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री पे मार दिया उनको। प्रधानमंत्री कुर्सी बैठी हुई थी इंदिरा जी, महान नेता थी इंदिरा जी, उनको सीधा छलनी कर दिया उनका, इतनी महान नेता थी वो। पर देश को एक रखा, अखंड रखा। और आज हम लोग भी आपके आशीर्वाद से बैठे हुए कुर्सी पर, हमारे मन में संकल्प यही था, जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, पर देश एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, भावना के साथ काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि धार्मिक यात्रा मानसून करने लोग जाते हैं। हमने पहले 20,000 रुपये डिक्लेयर किए थे पिछले साल, इस बार हमने 1 लाख कर दिया उनके लिए। सरकार 1 लाख देगी जो जाएंगे मानसरोवर यात्रा करने के लिए। हमने 25,000 बुजुर्गों के लिए राजस्थान में तीर्थ यात्रा करवाने के लिए, ट्रेन बुक करवाएंगे। ट्रेनें बुक करवा के बुजुर्गों को, महिलाओं को और पुरुषों को जो जा नहीं सकते हैं अपने पैसे से, सरकार भेजेगी, ट्रेनें बुक करा करके उनको पूरी तीर्थ यात्रा करवा के लाएगी। ये भी हमने फैसला किया, राजस्थान सरकार ने किया। ये क्या की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, भड़काते लोगों को। और तो और फैसले इस प्रकार किए जा रहे हैं जिससे कि सुशासन हो। ये जो हमारे विद्यार्थी मित्र के नाम से, प्रबोधक के नाम से, प्रेरक के नाम से, नरेगा के अंदर अलग, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अलग, आप बताओ कुछ 150 तरह की समस्याएं थी।
अधिकांश समस्या हमने निपटाने का प्रयास किया, बड़े बड़े फैसले हमने किए, फिर भी कुछ फैसले होने के बावजूद भी कुछ मांगे बची रहती है, कुछ गलतफहमी के शिकार होते हैं, कुछ को जानकारी नहीं होती है, फिर भी वो मांग करते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि बाकी बची हुई मांगे भी जो है सरकार प्रयास कर रही है। जैसे कर्मचारियों को हमने दिया 6 पे कमीशन, कृष्ण भट्टाचार्य की रिपोर्ट लागू कर दिया, फिर कुछ कर्मचारी बच गए, हमने उनके लिए कमेटी बनाई, भाई उनका ध्यान रखो, कैसे संभव हो सकता है। ये तमाम बातें इसलिए संभव हुई कि हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है। अगर बजट शानदार लाए हैं तो वित्तीय प्रबंधन शानदार किया है, आमदनी बढ़ाई है सरकार की टैक्स वसूल करके, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, उनका हमने सरलीकरण भी किया है। कोई इंस्पेक्टर तंग नहीं करे, पैसे नहीं खाए, पैसा खाने की बजाय पूरा पैसा खजाने में आए, तब जाके पैसा खजाने में आया है। तब पैसा खजाने में आया है और तमाम ये योजना लागू हो पा रही है, वरना दवाएं फ्री देना हिंदुस्तान में इस रूप में कहीं पे भी नहीं है। जांचें फ्री कर दी थी 7 दिन पहले, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। आज 70,000 तरह की आज तक टेस्ट हो चुके हैं राजस्थान के अंदर, 70,000 तक 7 दिन के अंदर। अब कल्पना करो इस प्रकार की जो योजना आ रही है, एक्सरे फ्री, सोनोग्राफी फ्री, खून की जांचें फ्री, सब जांचें फ्री। इस प्रकार पशुओं तो ज्ञापन दे ही नहीं सकता बेचारा। अभी ज्ञापन तो आपके पूर्व विधायक गंगा साहब कहते हैं यहाँ पे पीजी खोले, इसकी घोषणा हुई थी, डॉक्टर साहब करके गए हैं, अभी लागू नहीं हुई। जो घोषणा एक बार कर देता है कोई हाकिम बदल जाता, हुक्म नहीं बदलता कभी भी। वो हाकिम था जितेंद्र सिंह निकाल गए, वो चले गए। वो पहले मंत्री थे उस शिक्षा विभाग के, उन्होंने घोषणा कर दी, उनका विभाग बदल गया, तो विभाग बदल गया। पुरानी कहावत है भाई, हाकिम बदल जाता है, हुक्म नहीं बदलता है। अगर हाकिम ने हुक्म दे दिया तो उस पर निश्चिंत रूप पीजी हो जाएगी, आपकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो इसलिए ये जो मांगे पहले घोषणा हो चुकी है उसकी चिंता क्यों करते हो, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आज पूरा सिनेरियो बदल गया नौजवानों के लिए, भविष्य बहुत उज्जवल है राजस्थान का, आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज तेल निकल, अरब कंट्री में तेल निकलते हैं, तेल निकल गया बाड़मेर में। देश का 20% उत्पादन सिर्फ राजस्थान में हो रहा है, बाड़मेर में। गैस निकली अलग से, गैस बेच के खाद के कारखाने, बिजली के कारखाने, घरों में कनेक्शन, सूर्य किरणों से मैंने कहा बिजली पैदा होने लग गई। तो सब कुछ तो यहाँ हो रहा है। करौली में और भीलवाड़ा में आयरन ओर निकल गया, इस्पात के कारखाने लग जाएंगे। कहीं पोटाश निकल रहा है हनुमानगढ़ के अंदर, आपके खुद के यहाँ खानों का एरिया है। हम चाहते हैं कि कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो, लीगल माइनिंग हो। रेवेन्यू और बड़े सरकार की, वो हम फिर पैसा आपके लिए लगाएंगे, जन कल्याण की योजना लाएंगे, चौमुखी विकास करेंगे। सड़क की मांग कर दी अभी इन्होंने, 20 किलोमीटर कम हो जाएगा। पहले भी जयपुर क्या क्या गई है, तो उसके 40-50 करोड़ का खर्चा है, तो मामूली सरकार नहीं है। वो भी तरीका निकालेंगे कभी कभी, जब मौका लगेगा तो एक झटके में वो सड़क भी पूरी करेंगे जो आपने मांग करी है। इस प्रकार से आप निश्चिंत रहो कि जो फैसले हमने किए हैं वो तो बिल्कुल ऐतिहासिक है। गांव में गरीब का मकान बनाना, चाहे 1 कमरे का बने, बरामदा बन जाता है, बाथरूम बन जाता है, 55,000 में मिलते हैं। अब हम 20,000 में और बढ़ा दिए उन लोगों, गरीब लोगों के लिए पक्का अच्छा मकान बन जाए, 2 कमरे बन जाएंगे। इस प्रकार से गेहूँ गरीबों को हम 2 रुपये किलो देते थे, 1 रुपये किलो गेहूँ उनको मिल रहा है। अगर BPL नहीं भी APL है तो 5 रुपये किलो उसको आटा मिल रहा है, 10 रुपये किलो चीनी मिल रही है। तो सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। ये इतनी बड़ी योजना शानदार आ गई है कि क्या क्या बताएं। छात्रों के लिए लैपटॉप अलग आ रहा है, 25-30 हज़ार का होता है वो लैपटॉप। हम चाहते राजस्थान में मानव संसाधन IT की क्रांति का फायदा उठाए, प्रदेश में विकास में भागीदार बने नौजवान पीढ़ी। इसलिए हमने कौशल विकास का काम भी किया साथ में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहो। आप तो खाली एक काम करो। तो गंगावत साहब को आपने पहले चुनाव जिता के भेजा, हमने तो आपने पिछला चुनाव में कामयाब नहीं किया, तब भी हमने तो चाहे सड़कों के काम थे आपके यहाँ पर, चाहे समर सरोवर बांध का रिपेयर का काम था। आज हमने कोई 2.25 करोड़ की
ग्रामीण पेयजल योजना का शिलान्यास किया, टंकी बनाने का। यहाँ पर गुड़ा से आंधी तक की सड़क बनाई तो 90 करोड़ रुपए के खर्च किए। तो सरकार ने तो टेला को उप तहसील का दर्जा दे दिया, तो कमी सरकार ने फिर भी नहीं रखी है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप लोग, अगले चुनाव वापस आ रहे हैं, अभी से ही चुनाव के बिगुल बच चुके हैं। सरकार ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसको पूरा कर रहे हैं हम लोग। बजट पेश किया था, अधिकांश घोषणाएं पूरी होगी समय के साथ साथ में, आप निश्चिंत रहें। और जो ये कहते हैं साहब कि ये घोषणाएं पूरी नहीं होगी, वो चाहते हैं पूरी नहीं हो। उनको तकलीफ है रिफाइनरी क्यों आ गई राजस्थान के अंदर, ताने कैसे थे, रिफाइनरी लेके आ गई मुख्यमंत्री जी, तो ये कई ताने हमें सुनने को मिले थे। पर रिफाइनरी का फैसला भी इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में सबसे बड़ा फैसला है देश का। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, कोई सोच नहीं सकता है। रेवेन्यू होगी, पूरे राजस्थान को काम आएगी। इस प्रकार की सोच के साथ में सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अलवर जिले का हो चाहे कोई जिले की बात हो, कोई कमी रखी नहीं है। सड़कों के अंदर 250 के तक की सड़कें गांव की बने, वो काम हमने शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर। जो पहले खाली टीएसपी एरिया में और डेजर्ट एरिया में था, 250 से 499 की आबादी की सड़कें बन रही है, आपको मालूम है। 250 से कम की आबादी के भी हमने 500 गाँव लिए, 500 पीछे रिकॉर्ड खर्च करने की तैयारी करी है। सड़कों का अच्छा जाल बिछे राजस्थान के अंदर, आवागमन के अच्छे साधन हो, किसानों को पूरी बिजली मिले, किसानों को टाइम पे खाद मिले, बीज मिले, अच्छी दवाएं मिले। इस प्रकार से सरकार की सोच है। मजदूरों के लिए अलग बीमा योजना बना रखी है, उन लोगों के लिए अलग साइकिल योजना बना रखी है, उनके लिए मेडिकल की योजना अलग है। तो कोई कमी तो है नहीं। अब आप इन सब योजनाओं का कैसे लाभ उठाओ, एक तो ये, और दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके अगले चुनाव में आप ये सीट थानागढ़ी की आप कांग्रेस की झोली में डालो, सरकार में भागीदार रहो। ये मैं अपील करना चाहूँगा आपसे, ये अपील करना चाहूँगा आपसे। सरकार मजबूत होगी। अब जो आपने सुशासन देख लिया इस बार, अब डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे, ऐसे फैसले तो आज तक इतिहास में कभी हो ही नहीं है। आप तो कई बुजुर्ग बैठे हुए हो, मुझे 40 साल का अनुभव है, ऐसे फैसले आज तक कभी नहीं हुए हैं। और जब इतने अच्छे फैसले हुए राजस्थान में हर विभाग के अंदर, आप सोच सकते हो कैसे आपको उसका लाभ उठाना है। अब चंबल का पानी ठेठ ला रहे हैं हम लोग, अलवर तक ला रहे हैं, भीलवाड़ा तक ला रहे हैं, भरतपुर में आ चुका है, बाड़मेर में इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आ चुका है। तो आप सोचिएगा, पानी की योजनाएं बड़ी बड़ी हो, बिजली का जाल बिछ रहा है, ट्रांसमिशन लाइनों का 400 केवीए किसे कहते हैं, 220 केवीए के, 132 केवीए के, 11 केवीए की तो गिनती नहीं है, 33 केवीए की गिनती नहीं है। ये इतने बड़े बड़े काम कभी हुए हैं राजस्थान के अंदर। अब तो 765 का भी जीएसएस बन रहा है फागी में, अनंता के अंदर। तंत्र मजबूत होगा तो ट्रिपिंग नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की बिजली आएगी, आपको पूरी बिजली मिलेगी। उत्पादन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। जिस प्रदेश में सब कुछ है, मैं समझता हूँ उसका उज्जवल भविष्य है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कांग्रेस की सरकार बनाने में आपका आशीर्वाद मिले। इस बार हम जातियों में बढ़ जाते हैं, पार्टी में बढ़ जाते हैं और सीट खराब हो जाती है और फिर काम होते नहीं जो होने चाहिए थे। इसलिए मैं अपील करूँगा आपसे, अगले चुनाव में ये सीट कांग्रेस में झोली में डालो। ये मेरी मार्मिक अपील है आपसे। धन्यवाद। जय हिंद। आपको श्री अशोक दीक्षित जी आए हुए कांग्रेस का धन्यवाद करें। श्री अशोक दीक्षित जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस की संदेश यात्रा के तहत विराटनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये सरकार की सोच रही है और इसीलिए संभव हुआ है कि प्लानिंग कमीशन हो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, चाहे 13 वित्त आयोग हो, सबने राजस्थान के वित्त प्रबंधन की तारीफ करी है। हमने रेवेन्यू बढ़ाई है। इसीलिए जितनी योजनाएं आप देख रहे हो, दवाइयों की हो, चाहे वो पशुओं की हो, चाहे दूध की हो, चाहे बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हमने किसानों के, उसकी बात हम लोग करें, चाहे मजदूरों के लिए अलग योजना लेके आए उसकी बात हम लोग करें, चाहे जो बच्चे 5वीं पास है
मजदूरी नहीं करे, कौशल विकास हो, उनका कारीगर बन जाए, उनके लिए 150 करोड़ रुपये सरकार खर्च करके उनको ट्रेनिंग करवा रही है राजस्थान के अंदर। अभी मैं IIT जो राजीव गांधी सेवा केंद्र देख के आया यहाँ पर। यहाँ RKCL के माध्यम से लड़कियाँ बैठी हुई थी, लड़के थे, कंप्यूटर सीख रहे थे वहाँ पर। तो कंप्यूटर का युग आ गया, मोबाइल फ़ोन का युग आ गया है, बिना शिक्षा के हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा, जो राजीव गांधी का सपना था उसके अनुरूप आज आधुनिक जमाने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विकसित राष्ट्र की श्रेणी में किस हमारा मुल्क पहुँचे, राजस्थान पीछे नहीं रह जाए, इसलिए हमने तमाम तरह की योजनाएं छात्रों की, युवाओं की 1,50,000 नौकरी हमने अभी तक दे दी है। 1,65,000 की भर्ती शुरू होने वाली है, प्रक्रिया चल रही है। 20,000 तो उसमें टारगेट टीचर भी होंगे। कांस्टेबल की भर्ती 12,000 की अगले महीने से विज्ञापन निकल जाएगा। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ सरकार ने काम नहीं लिया हो, बल्कि जो समस्याएं हैं, विद्यार्थी मित्र की अलग है, प्रबोधक की अलग है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लोगों की अलग थी, नरेगा के कर्मियों की अलग थी। अधिकांश समस्याओं के समाधान करने का सरकार ने प्रयास किया। फिर भी कुछ नई पैदा होती रहती है, कुछ पुरानी होती है, कहीं हाईकोर्ट, कहीं जुडिशरी की रोक लग जाती है। तमाम कायदे कानून देख करके हम चाहते हैं कोई समस्या राजस्थान में रहे ही नहीं, चाहे वो प्रेरक हो, चाहे विद्यार्थी मित्र हो, उन सब की समस्याओं के समाधान करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से हम लोग कामयाब हुए हैं अधिकांश समस्याओं के समाधान में, उसी रूप में हम कामयाब होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये राजीव गांधी सेवा केंद्र हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। गांव में ग्राम पंचायत का भवन कैसे होता था, पटवारघर कैसा होता था, मालूम आपको। आज हर ग्राम पंचायत समिति में आप कल्पना करो 10-12 लाख की बिल्डिंग खड़ी शानदार हुई है। 35 लाख की बिल्डिंग खड़ी होगी पंचायत समिति के अंदर। कंप्यूटर अलग सीख रहे हैं, नरेगा के अलग पेमेंट हो रहे हैं, पानी के बिल जमा करने हो, बिजली के करने हो, टेलीफोन के करने हो, वही जमा कर सकते हो। कनेक्शन लेने का फॉर्म वार्म भर सकते हो, खातेदारी की नकल लेनी है, मूल निवास प्रमाण पत्र लेना है आपको, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र